नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं संबुद्धो विजाचरण संपन्न सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पाच्छतं वेदितवो व्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषयुगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यंखेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमरबोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक तमपद गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं। अतः गाथा नंबर 159। अत्तान चेतथा कैरा यथा मय्य मनुषासति सुदन्तो वतं दमेथ अत्ता हि किरीदूधम्। अत्तनामे तथा कैरा यथा यु मनुषासति सुदन्तो वत दमेथ अत्ता ही किरीदूधम्। भगवान इस गाथा में कहते हैं, जैसा दूसरों को उपदेश करे वैसा पहले स्वयं को करे। जो स्वयं अपना दमन करता है वह दूसरे को दमन की शिक्षा दे सकता है। वास्तव में स्वयं का दमन करना कठिन है। लोग खुद को कुछ नहीं कहते, दूसरों का कहते। खुद का दोष नहीं देखते, दूसरों का देखते। खुद को कुछ नहीं करना और दूसरों को सलाह देते। संसार ऐसा है। भावा भगवान तथागत बुद्ध के समय में स्थविर 30 से 500 भिक्षुओं के साथ बुद्ध के कर्म स्थान ग्रहण कर अरण्य में वर्षावास करने लगे। स्थविर 30 अपने छोटे भिक्षुओं से कहते कि अब तुम लोगों ने कर्म स्थान ग्रहण कर लिया है, अतः एक एक करके जाओ और ध्यान लगाओ। तो बुद्ध काल में जो नए नए भिक्षु बनते थे वो भगवान के पास जाते थे। भगवान त्रिकालज्ञानी थे और अलग अलग कर्म स्थान मांगते थे और जंगल में जाकर रहकर वो ध्यान सीखते थे। तो अरण्य यानी जंगल में स्थविर यानी 10 साल का भिक्षु और इनके साथ 500 भिक्षु थे। स्थविर तो भिक्षु की सिस्टम होती है, पहला अनागारिक बनता है, इसके बाद सामने बनता है, इसके बाद इसकी उपसंध्या होती है तो भिक्षु बनता है। 10 साल का भिक्षु होता है तो स्थविर कहता है और 20 साल को महास्थविर। ये सिस्टम है। स्वयं अंदर सो जाते थे। जब भिक्षु लोग एक पहर ध्यान कर लौटते थे तो स्वयं जाग जाते थे।
और फिर उनको जाओ और ध्यान करो कहते थे। देखो कुछ कैसे थे, पहले ध्यान करते, वो चले जाते तो सो जाते, पहले उठकर बैठ जाते, दिखाओ। इसी प्रकार वे लोग लगातार विश्राम रहित ध्यान करने में अस्वस्थ हो गए और अस्वस्थ हो जाने से ध्यान नहीं लगता था। वर्षावास के संपन्न हो जाने पर वे वापस तथागत भगवान से मिले तो भगवान बुद्ध ने कहा, आसुओं, क्या अप्रमाद के साथ तुम लोगों ने श्रमण धर्म का पालन किया? अप्रमाद यानी बिना आलस, उत्साह से, वीर्य से, अधिष्ठान से जो धर्म का आचरण करता है वही भिक्षु कुछ पा सकता है, बाकी कोई पा सकता नहीं। उत्तर में उन्होंने स्थगित की बात को कहलाया। उसी समय भगवान ने एक गाथा को सुनाया कि 30 से सब भिक्षु को बोलते, चलो जंगल में जाओ, ध्यान साधना करो। खुद ध्यान साधना करता, वो पहले आए भिक्षु सब 500, तो ये सो जाता और उठकर बाल लग जाता, और ध्यान करो, क्यों नहीं करते? खुद को कुछ नहीं करना और दूसरों को सिखाना है। भगवान तो धिक्कारज्ञानी थे, भगवान को पता चल गया, तो भगवान ने तब ये गाथा गाई। सौभाग्य से मुझे भी देश विदेश में कई धार्मिक केंद्रों को देखने का अवसर मिला। प्राय सर्वत्र ऐसा ही होता है। मठाधीश या तो स्वयं सोए रहते हैं या व्यापार एवं राजनीति में मशगूल, लेकिन अनुयायियों को बहुत कठिन समय सारणी व्यवस्था में बांधे रखते हैं। सही बात है। मैन मठाधीश जो होता है, मैन जो भिक्षु होते हैं, वो तो आराम करते, मजा करते हैं। नीचे लोगों को जो है ज्यादा भिक्षु, इनको समय पर उठना, समय पर काम करना, समय पर ध्यान करना, वो सब होता है। पर लेकिन वो तो कर चुके होते हैं ना, इसलिए होता है, और कुछ नहीं। ऐसी सिस्टम से वो भी निकले चुके, ऐसे कोई मठाधीश नहीं बन सकता। यही कारण है कि वहां से जो निकलते हैं वे भी उन्हीं की तरह धार्मिक व्यापार चलाने वाले ही होते हैं। अभी तो हर धर्म में सिस्टम घुस गए, ये खाओ पियो मौज करो। बुद्धिज्म में भी वैसे ही भिक्षु है। किसी को जो भगवान ने निवारण की बात की, ऐसे कम भिक्षु होते हैं। विदेशी लोग कुछ पाने की अपेक्षा अपना सब कुछ खोकर बाहर निकलते हैं। शुरू में भगवान बुद्ध, ईसा, ऋषि मुनियों के वचनों को सुनकर प्रभावित होते हैं, होंगे भी, क्यों नहीं? जो उनका गुरु बोल रहा है वह उनका अपना अनुभव थोड़े ही है। अतः महान संत महात्माओं के वचनों को उनके रख लिया है। आखिर तत्वज्ञानों का वचन जिनको प्रभावित नहीं करेगा। यद्यपि बुद्ध जैसे अनेकों संत महात्माओं के उपदेशों से प्रभावित जैसे अनेक व्यक्ति अपनी सांसारिक छोटी मोटी नौकरियों को त्याग कर धार्मिक केंद्रों में आते जाते हैं। जिनको जिस सिस्टम ठीक लगती है वो सिस्टम में वो जाते हैं, लेकिन तथाकथित धर्माचार्यों के चुंगल में फंसकर वे न यहाँ के और न वहां के रह जाते। बहुत बार धर्माचार्य मीठी मीठी अलौकिकतानी बात कर लोगों को इसमें लाते हैं और बाद में कुछ मिलता नहीं तो वो दुखी होते हैं। बाद में वो वापस भी नहीं जा सकते और यहाँ कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि गुरु के पास कुछ नहीं है तो इनके पास क्या होगा। नीचे थे उनको भरमाने वाले धर्म उपदेशक धर्म के नाम पर कलंक है। तो ऐसे ज्यादातर ऐसे ही है, धर्म के नाम पर कलंक। लगता है ऐसे आज ही नहीं, भगवान के समय में भी ऐसे थे। तो बुद्ध का समय आज से 2500 साल पहले भी ऐसे बहुत से थे। दूसरी ओर पूर्ण रूप से सभी धार्मिक संस्थाओं और आश्रमों की निंदा भी नहीं की जा सकती। ज्यादातर धर्म का नाम आते हैं तो शेड्यूल कास्ट से लोग ज्यादातर निंदा के काम में पढ़ते हैं, ये गलत है। सब ऐसे नहीं होते। इन्हीं में से 1-2 लोग बहुजन के मार्गदर्शक भी निकलते हैं। 5 उंगली सही नहीं है। सभी भिक्षु ऐसे नहीं होते। बहुत से भिक्षु कुछ त्याग कर आते हैं तो जगत को कुछ देते हैं। अतः कहा जाता है कि 100 में से एक अच्छे आदमी को निकालने के लिए 99 लोगों का दूसरे नंबर का होना भी जरूरी होता है।
एक बार गांधी जी ने कहा था, दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन में यदि मुझे भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत से लोगों के साथ न दिया होता तो आज लोगों के बीच में इस रूप में न होता। यह भी एक सत्य है। काले गोरे के भेद में इनको वहां से निकाल दिया तो इसको ठीक नहीं लगा, और इंडिया में छुआछूत गांधी को ठीक लगा। क्या का न्याय है। उपदेशकों को चाहिए कि वह उन विचारों को अपने जीवन में उतारे। तो भगवान कहते हैं कुएं में होगा तो अवेड़े में होगा। इसलिए भगवान ने भिक्षु को 227 सील दिए कि जो भिक्षु सील का पालन करेगा बाद में वो धर्म उपदेश देगा तो लोगों में वो बढ़ेगा। कुएं में होगा तो अवेड़े में आएगा, कुआं खाली होगा तो अवेड़ा भी खाली रहेगा। इसलिए पहले आचार्यों को, धर्मधुरों को, मठों वाले को, भिक्षुओं को पहले इनको आचरण करना चाहिए ब्रह्मचर्य का, शीलों का, और इनके बाद लोगों को धर्म बोलना चाहिए। कभी स्वाद को न चखने वाली कचड़ी की तरह न बता रहे, ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, अनुभवी नहीं है। परसों मुझे भिक्षु मिला जिसने 5वां ध्यान का व्याख्यान किया, तो मैंने पूछा कि क्या आपने 5वें ध्यान की अनुभूति की? मैंने कहा नहीं। तो तुम बोल रहे थे, वो तो मैंने पढ़ा था। मैं कहा अच्छी बात है, ठीक है चलो हो गया। तो ज्यादातर पढ़कर बोलते हैं, अनुभूति नहीं। कितने सालों से हम मेहनत कर रहा हूँ, 1 आध बार 3 साल पहले ध्यान में गया हूँ, तो 4थे में जाना है। तो कठिन मार्ग है, ऐसा नहीं है कि आम का पेड़ है खा ले। कचड़ी पूरा समय लोगों को दाल बांट कर स्वाद चखाती रहती है, लेकिन स्वयं वैसी ही रहती है। जो दाल में जो डोया होता है, गुजराती में डोया कहता है, वो दाल का स्वाद नहीं चख सकता। ऐसे मूर्ख लोग कितना भी धर्म के साथ रहे, धर्म के पास रहे, धर्मगुरु के पास रहे, फिर भी वो कभी धर्म को अच्छी तरह समझ नहीं सकता, क्योंकि वो मूर्ख है, अज्ञन है, अनाड़ी है। वो इनको धर्म का पता नहीं होता। वैसे ही तो व्यक्ति केवल उपदेश देता रहेगा, स्वयं आचरण नहीं करेगा, वह जड़ हो जाएगा, उनका जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि साप्ताहिक पारायण होता है, कितने चैनल हैं, बहुत अच्छे लोग अच्छी भाषा में अच्छे दाखले देकर, लेकिन समाज में कोई सुधार नहीं होता। इनका मेन कारण है कि जो पालन करने वाले लोग हैं, जो उपदेश देने वाले लोग हैं, वो खुद आचरणशील नहीं। कुआं खाली होगा तो अवेड़े में कुछ नहीं होगा। तभी भगवान ने ये गाथा गाकर भिक्षुओं को तो कहा, और बाद में भगवान ने भिक्षु को मिले और इनको भी, तीसरे को भी बहुत ठपका दिया और कहा कि पहले तू 500 को लेकर जाता है लेकिन खुद नहीं करता, तुम पहले खुद सीखो। तो कोई भी व्यक्ति को पहले खुद आचरण कर पार आकर दूसरों को बताना चाहिए। हमारे में कुछ नहीं है और हम दूसरों को बताए, वो गलत है, वो दोष है। यहाँ एक गाथा आता होगा कि खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 160। अत्ताही अतनु नाथो कोहि नाथो परोसिया, अतनाव सुदंते नाथं लभति दुर्लभम। अतहि अतनाथो कोहि नाथो परोसिया, अतनाव सुदंतं नाथ लभंति दुर्लभम। भगवान इस गाथा में कहते हैं व्यक्ति अपना स्वामी आप है, किसी का कोई स्वामी नहीं है, सब गब्बर है। दूसरा कौन स्वामी हो सकता है? अपने ही को अच्छी तरह दमन करने से दुर्लभ स्वामी तो निर्वाण को प्राप्त करेगा। इसलिए भगवान बुद्ध मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। मोक्ष तो व्यक्ति को प्राप्त करना है, भगवान कुछ नहीं कर सकते। ये जो गाथा में भी भगवान ने कहा व्यक्ति खुद का स्वामी है, दूसरा कौन हो सकता है? अपने अच्छी तरह तुम अपने मन से अपने मन को दमन करो। ये 54 चेतसिक को जानो, 54 चित्त को जानो और आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभिधम पढ़कर ध्यान साधना करने वाले भिक्षु को बहुत बड़ा फायदा होता है, लेकिन पढ़ो तो। बाबा कुमार कश्यप की मां राजगुरु में एक सेठ की पुत्री थी। बचपन से ही वह भिक्षुणी बनना चाहती थी। हमारे भी यहाँ बहुत सी महिलाएं बनना चाहती है, लेकिन ये हमारा समाज बनने नहीं देता।
मेरे पास 2-3 बहनें ऐसी आई कि शादी नहीं करनी है, मुझे ये बनना है, मेरे 2 घर बिगड़े हैं, इसका 3 बिगड़े, इसके 1 बिगड़े, लेकिन माता पिता मना कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, शादी तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो संसार गुलाम है, महिलाओं के लिए तो स्वतंत्रता है ही नहीं। कहना है देश लोकशाही है, लेकिन सबसे ज्यादा गुलाम इस देश में महिला है। अभी तक महिला को 70 साल की आजादी में स्वतंत्रता नहीं मिली, और धर्म ही महिला को गुलामी देती है, और वो गुलामी महिला लेकर घूमती रहती है, पढ़ी लिखी महिला। लेकिन माता पिता ने उनकी शादी करवा दी, जो आया ना। इस देश में पुरुष स्वतंत्र हो सकता है, महिला कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। इनका कारण है मनुस्मृति, और तुलसी महाराज ने एक जगह लिखा है, शूद्र स्त्री नारी तारण के अधिकारी। छोटी है तो पिता गुलाम करे, शादी है पति गुलाम करे, और बूढ़ी हो जाए तो बच्चे गुलाम करे। तो इनके वजह से इस देश में महिलाओं का बहुत दुख है। एक तो नैसर्गिकता ने साथ दुख दिए है महिलाओं को, और दूसरा ये दुख है और बढ़ गया। उसने पति की सेवा की और अपनी तीव्र इच्छा को पति ने कहा। पति ने भिक्षुणी बनने की इजाजत दे दी और वह भिक्षुणी बन गई। वो अपने पति के मायके गई तो इनके पति को इसने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी है, मैं तो भिक्षुणी बनना चाहती हूँ, मुझे काम गुण में कोई रस नहीं है, कृपया आज मुझे छोड़ दे तो अच्छा होगा। तो इनका पति अच्छा था, इनको लगा कि ऐसे मैं इसको रखूंगा तो ये क्या करेगी पता नहीं, लेकिन ठीक है, इसका जीवन जो निशाती है तो मैं दूसरा शादी कर लूंगा। उसे उस समय यह मालूम नहीं था कि देवदत्त भगवान बुद्ध से अलग होकर अपना संघ चलाता था। वह जहां भिक्षुणी बनी थी, वास्तव में वह देवदत्त का भिक्षुणी संघ था। देवदत्त भगवान के पास गया और 4 नियम बताया था, 5 नियम कि भिक्षु में लागू करो। तो भगवान बोले ऐसा नहीं है, और कहा कि तुम बूढ़े हो गए, मुझे संग दे दो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, सारिपुत्र और महामोगलाइन मेरे साथी है, लेकिन इनको भी मैं नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं करूंगा। धम्म विनय ही सबके गुरु है, मैं धम्म के कोई गुरु नहीं बनाऊंगा। बाद में उसने बुद्ध से पंगा ले लिया और नए नए भिक्षु को लेकर जाकर एक अलग संघ बनाया। बाद में सारिपुत्र और महामोगलाइन वहां गए। देवदत्त को लगा कि जो ये भी मेरे पीछे बुद्ध को छोड़कर आए, आधी रात में उपदेश दिया। बाद में बोले आप दो, तो कोकनाथ नाम का भिक्षु था, वो वहां था ऐसा मत करो, वो नहीं माना। रात को अच्छा धर्म बताया और सब भिक्षु को लेकर वापस चले गए। लेकिन थोड़े भी बहुत से भिक्षु पेटू के लिए देवदत्त में संघ में थे, क्योंकि राजा रोज 500 थालियां भोजन देता था देवदत्त के विहार में। तो भिक्षु को बैठे बैठे 2 वक्त खाना मिलता था, पका हुआ अच्छा अच्छा पकवान, तो कौन भिक्षु नहीं बनेगा। गरीबी तो उस जमाने में भी थी। जब वह अपने पति के पास रहती थी तब गर्भ धारण हो चुका था। वो महिला को, कुमार कश्यप की मां को पता नहीं था। शादी हुई थी तो मैथुन धर्म तो होता है, 2-4 महीने में वो भिक्षुणी बनी, लेकिन वो धर्म में आ चुकी थी तो इनको गर्भ रहा था, जो उसे अब ज्ञात न हुआ। पहले तो पता नहीं होता है, बाद में जो गर्भ बड़ा होता है 3 महीना का होता है, 5 इंद्रियों होती हुई और पैर लगता है बच्चा, तब पता होता है कि हुआ। तो सीधे तो 1 महीने तक तो पता नहीं रहता किसी महिला को। यह जान देवदत्त ने सोचा कि यदि यह यहाँ रही तो हमारे संघ की बदनामी होगी, अतः इसे श्वेत वस्त्र पहनाकर निकाल दो। तो देवदत्त ने कहा ये यहाँ रहेगी, बच्चा जन्मेगा तो लोग हमारे संघ की निंदा करेंगे, तो इसको निकाल दो। किंतु उस तरुणी ने कहा कि मैं तथागत भगवान बुद्ध के संघ में प्रयोजित हुई हूँ, न कि देवदत्त के, अतः मुझे बुद्ध के पास ले चले। जब इसके वस्त्र निकालने की बात हुई तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के तम से आश्रित होकर यहाँ आई, मुझे पता नहीं आपका संघ अलग है।
जब भगवान बुद्ध के पास पहुंची, भगवान बुद्ध ने उसे उपाली को सुपुर्द कर दिया। उपाली ने राजा प्रसेनजीत, विशाखा और अनाथ पीड़क को बुलाकर इस संबंध में सलाह मशवरा कर थेरी विशाखा के पास उसे रख दिया। तो जो विशाखा श्रोतापति उपासिका थी, भगवान के पास राजा भी थे प्रसेनजीत, उपाली भी था, तो भगवान ने विशाखा के यहाँ वो महिला को जब तक इनका बच्चा न जन्म ले, कुमार कश्यप का जन्म न हो जाए, तब तक वहां रखने को बोले। वहां कुमार कश्यप का जन्म हुआ, उसे राजा प्रसेनजीत से ने पाला। देखो, जिसको माँ बाप नहीं होते थे, अभी सरकार पालती है, उस जमाने में राजा पालते थे। बालक घूम रहा था तो माता ने देखा और उसने स्नेहपूर्वक गोद में लेने लगी। कश्यप ने सोचा, यदि मैं प्यार करूं तो वह पतित हो जाएगी, अतः उन्होंने उसे गाली दी कि भिक्षुणी बनकर भी घूमती फिरती हो और पुत्र स्नेह मात्र भी त्याग नहीं कर सकी हो। देखो, छोटे बच्चे में ये हुआ, माँ तो माँ होती है, तुम्हारा भिक्षुणी बनना बेकार है। इस पर उनका पुत्र स्नेह भी दूर निकल गया और संसार के स्वरूप को जानकर उसने अरोत्र को प्राप्त कर लिया। जब अपने बेटे ने इसको धिक्कारा, तब इसको अनित्य दुख अनात्मा संसार में जो 3 लक्षण है, इनका ज्ञात हुआ कि अनित्य संसार परिवर्तित संसार है, अनात्मा ये आत्मा जैसा कुछ नहीं, ये संसार नाशवान है, और ये संसार में दुख है, संसार में सुख नहीं है। इसका इसको ज्ञात हुआ और वो अरहत बन गई। बाद में वो बालक भी भिक्षु बन गया। देखो, बचपन में विशाखा के यहाँ जन्मा, संघ में जन्मा, तो वो भी भिक्षु बना और अरहत को प्राप्त कर कुमार कश्यप अरहत के नाम से विख्यात हुआ। कुमार कश्यप, कुमार इसलिए कहा कि संघ में ही जन्मा और संघ में ही वो मरा। जब धर्म सभा में इनकी चर्चा चली तो भगवान बुद्ध ने उस गाथा को सुनाकर कहा कि व्यक्ति अपना स्वामी आप है, दूसरा क्या करेगा। कुमार कश्यप की मां ने स्वयं उद्योग कर अरहत को प्राप्त किया, कुमार कश्यप ने भी किया। तो जिन लोगों को भिक्षु बनकर अरहत को प्राप्त करना है, जन्म मरण से मुक्त पाना है, तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। कोई उसको खाने, उसको कोई देने नहीं आएगा। अत्यधिक होगा, खुद को कुछ करना पड़ेगा तो कुछ मिलेगा। कुमार कश्यप की मां अपने माँ बाप को नहीं समझा सकी, तो भी उसने प्रयास निरंतर जारी रखा, क्योंकि इसको भिक्षु बनना था। अपने पति को समझा सकी, बचा हुआ, फिर भी वो जन्म से मुक्त हुई। जिनको जो चाहिए वो मिलता है, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए। सोने से कुछ नहीं होता, आलस से कुछ नहीं होता, प्रयत्न से कुछ होता है, वीर्यवान से कुछ होता है। वह अपने पति को विश्वास दिला सकी और भिक्षुणी बन पाई, लेकिन पुनः गलती से वे देवदत्त के संग में प्रवेश किया। वो इनकी बहुत बड़ी गलती है। वहां से भी उसने निष्कासित किया गया, फिर भी उनका प्रयास बना रहा और भगवान बुद्ध की शरण में पहुंची। भगवान तो त्रिकाल ज्ञानी थे। भगवान जब समाधि में जाके गए, भगवान को 10 बल थे, अपने से दूसरे के चीज जानते थे। तो भगवान ने इनका चीज जान लिया कि निर्दोष है, इनका कोई दोष नहीं। बचपन से इनको भिक्षु बनना था, लेकिन माता पिता ने इसकी शादी करा दी और वो अपने पति को समझा सकी, तो इसलिए हुई। वहां भी पुत्र के स्नेह आकर्षित किया। बाद में उससे भी अपने प्रयास से उद्योग से निराशक हुई और अरहत को प्राप्त कर गई। कहा भी जाता है, वहां चाहा वहां रहा। जो व्यक्ति जहां चाहता, मन चंगा तो कठ रोड में बंधा। रोहिदास महाराज ने कहा है कि तुम्हारा मन जो चंगा होगा तो कष्ट रोड, कोई भी रोड है, पहाड़ का है, पत्थर का है, कोई भी है, वहां बंधा जा सकता है। भगवान बुद्ध का धर्म अनईश्वरवादी है, क्योंकि भगवान कहते हैं कोई ईश्वर, आत्मा, परमात्मा ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। जो कुछ है वो मनुष्य है, ईश्वर को नहीं मानता। यहाँ व्यक्ति को अपना मालिक माना गया है। ईश्वरवादी धर्म में केंद्र स्थान पर ईश्वर होता है, मनुष्य धर्म में, बुद्ध धर्म में केंद्र स्थान पर मनुष्य होता है। मनुष्य को संसार में कैसे जीना है, इनका उपदेश भगवान ने दिया। इसलिए भगवान ने दंपति की गाथा में कहा, किचो मनुष्यो पति लाभो, किचानम मनुष्यानम जीवितम, किचम सदम श्रवणम
कीचो बुधो उपाधो। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। 31 भूमि में कल्प में भगवान बोलते मनुष्य जीवन मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है तो अच्छी तरह जीना चाहिए। किचानंग में बहुत से लोग ऐसे होते खुद भी जीते नहीं, दूसरों को भी जीने नहीं देते, अकुशल कर्म करते हैं और मरने के बाद ऐसे लोग नरक में जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि किचानम मनुष्याम जीवितम। किचो सदम, सदम सुनना बहुत कठिन है, और किचो बुधो उपाय, जन्म मरण जान लेना, संसार में रहकर आचरण करके मेरा समय हो गया है, अब मुझे जाना है, वो भी कठिन है। लेकिन धम्म के मार्ग पर जो चलेगा अवश्य इसको ये सब मिलेगा। क्योंकि राग द्वेष मोह तृष्णा आदि क्लेश हमारे अपने मन के ही मेल है। राग, प्रथम राग है काम राग, स्त्री पुरुष का आकर्षण, बूढ़े होते तो नहीं जाता। दूसरा है भौतिक राग, खाना पीना, गाड़ी नहीं जाता। इतनी गाड़ी प्यारी होती, कोई मांगता है तो नहीं देता, बिगाड़ देगा, अकस्मात कर देगा, ऐसा कर देगा। कोई वस्त्र मांगती है महिला, दूसरी नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी। अपनी देवरानी या नंद मांगती है तो नहीं देती, झगड़ा होता है। प्यार होता है काम राग पर। द्वेष यानी ईर्षा, अहम, बदले की भावना, और मोह यानी अज्ञानता, सही या गलत क्या है लोगों को पता नहीं। और लास्ट में तृष्णा, इच्छा और तृष्णा में भेद है। इच्छा मनुष्य का स्वभाव है और तृष्णा एक आसक्ति है, वो नहीं छूटती। यही चाहिए तो यही चाहिए, दूसरा नहीं। छोटे बच्चों में तृष्णा होती है तो देना ही पड़ता है। तो हर इंसान को अपने मन में से राग द्वेष मोह तृष्णा को खत्म करना चाहिए। हमारे अपने मन के मैल है, वो मैल को हर व्यक्ति को खुद का मैल तोड़ना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपना मैल नहीं तोड़ सकता तब तक वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। उनसे हमें स्वयं को हटाना पड़ता है। कोई दूसरा हमें विराग विदेश विमोह या वितृष्णा नहीं करा सकता। हमारा राग हमें छोड़ना पड़ता है, हमारा द्वेष हमें छोड़ना पड़ता है, हमारी तृष्णा हमें ही छोड़नी पड़ती है। अगर तुम्हें ये राग द्वेष मोह छोड़ना है तो मेटा भावना हर हफ्ते में ध्यान करना चाहिए। जो मेटा भावना ध्यान करेगा इनका राग द्वेष मोह खुलता है और इनको 10 लाभ होता है। हर बौद्ध उपासक या हर इंसान कोई भी धर्म का हो, अगर इनको करुणा चाहिए, मैत्री चाहिए, मुदिता चाहिए तो इनको मेटा भावना ध्यान सीखना चाहिए। भक्ति पथिक मेरा यूट्यूब में वो ध्यान पड़ा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 18 मिनट का है, आप करो। एक हफ्ते में, दर हफ्ते में करो, हफ्ते में 2 बार करो और इनका लाभ देखो 3 महीने के बाद कितना आप में परिवर्तन होता है। जिन लोगों को परिवर्तन करना है वो मेटा भावना ध्यान करें। हर इंसान को वो ध्यान करना चाहिए। अगर सुखी होना है खुद को और औरों को सुखी करना है तो संसार में मेटा भावना ध्यान लोगों को करना चाहिए। जब तक तृष्णा आदि क्लेश से रहेंगे निर्वाण एवं मुक्ति कैसे मिलेगी? निर्वाण तो कितना दूर है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि किसी की कृपा से हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। किसी की कोई कृपा से कोई स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, खुद को मेहनत करनी पड़ती है। बुद्धिज्म में भगवान ने कहा कि जिनको स्वर्ग में जाना है इनको 4 ध्यान सीखना चाहिए। 16 स्वर्ग है जिसको ब्रह्मलोक कहा गया है। यहाँ आँख कान और नाक है और कुछ नहीं है। च्युत होकर वहां जाता है और वहां की आयु 250 सालों से 250 कल्प तक होती, बहुत लंबी आयु होती। पहले ध्यान में जाओगे तो पहले 3 लोक में जाओगे, दूसरे ध्यान में जाओगे दूसरे 3 लोक में, तीसरे ध्यान में तीसरे 3, बाकी के 7। तो ऐसे तुम वो स्वर्ग में जा सकते हो, कोई तुझे भेज नहीं सकता। अनाथ पिंडक जब अपनी मृत्यु हुई थी तब सारीपुत्र वहां गया था और 4 ब्रह्म विवाह भावना ध्यान इनको कराकर ब्रह्मलोक यानी स्वर्ग लोक पहुंचाया था। मृत्यु समय जो कोई 4 ब्रह्म विवाह भावना करेगा या परित्राण सुनेगा
तो मृत्यु के बाद वो देवता लोक में जाता है। अगर वो स्वर्ग की भावना करता है तो ब्रह्मलोक जाता है। हमारी मुक्ति हमारे खुद से होगी। इसलिए बरसात में जैसे नदी नालों में गंदा पानी भर जाता है, जिनका मूल या स्रोत नहीं होता, आज ऐसे कई नए पंथ चलाने वाले स्वयंभू संत महात्मा है। गंदी नदियां नाला भी बहता है, ऐसे भी सब कुछ अच्छा या बुरा दोनों संसार में बहता है। जो लोगों ने अज्ञानता और कमजोरी का फायदा उठाकर मरते समय उन्हें स्वर्ग एवं मोक्ष दिलाने का आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत गुरु आकर तुम्हें ले जाएगा, आदि भी कहते हैं। बहुत से ऐसे ग्रंथ है। मुझे भी एक दर्शना में मिला था कि चीवर मेरे ऊपर ये भगवा आ गया, हम मुक्त हो जाएंगे, कुछ भी करें। वो गांजा पीता है, गालियां बोलता है, मांस खाता है, शराब पीता है, बीवियां दो रखी है और बोलता है मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो ये बालानंद मूर्ख लोग होते हैं जो मांग लेते हैं। ये बड़ी बड़ी कथाओं में भी कहते हैं कि ईश्वर की, कृष्ण के शरण में, भगवान की शरण में आ जाओ तो तुम मुक्त हो जाओगे। बुद्ध कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। लेकिन हमारे जो मन है, अभिधम संग्रह में भगवान ने कहा है कि 54 चित्त है जो लौकिक चित्त है। इसमें 30 चित्त जो कार्यरत है, इसमें पहले 8 चित्त लोभ के चित्त है, 2 क्रोध के है और 2 अविद्या का जो 12 चित्त है। वो 12 चित्त में 14 प्रकार का नेगेटिवता है, जैसे लोभ, द्वेष, क्रोध, अहम, ईर्षा, बदले की भावना, अपना का छुपाना, मान, अभिमान, अतिमान, अहम। ऐसा हर इंसान के माइंड में होता है। और मिथ्या दृष्टि, सत्य को असत्य मानना, स्वीकार लेना। 7 साल तक जो कोई बोलता है तो मान ले। 7 साल का बच्चा अच्छा बुरा समझ नहीं सकता है। 7 साल के अंदर आपने जिसको जो दिया है, या नो इसको भगवान माता जी दे दिया है, तो डॉक्टर बनेगा तो भी कहेगा मुझे माता जी ने सब कुछ दिया, क्योंकि वो माइंड में इनकी मिथ्या दृष्टि में गांठ बन गई है। वो छूटते नहीं। इसमें 10% लोग निकलेंगे, 90% वही रहेंगे। इस देश में 2000 साल पहले गोबेल नाम का तत्वचिंतक हुआ। इसने भी कहा है कि झूठ का बार बार प्रचार करो तो लोग इसे सच मान लेगा। तो इस देश में अभी वही हो रहा है, झूठ का ही प्रचार हो रहा है। चमत्कार, ये पहन लो, ये कर लो, ये खा लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो कहां जाएगा ये देश, पता नहीं। मुझे भी एक बहन मिली थी कि मुझे भी भरमाया गया था ओम शांति में कि ये होगा, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ भी जातिवाद क्या करूं मैं? ठीक है, इसमें मरो। इंडिया में कोई भिक्षु है नहीं, भिक्षुणी संघ है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं? कृपा करके आप इस तरह के गुरुओं से यह तो कहे कि अभी स्वर्ग का कुछ अंश तो दिखा दे, अर्थात अभी हमारे अंदर शांति तो पैदा कर दे, हमारी मनोकामना पूरी कर तो दो। क्या तुम हमें जब हम नहीं रहेंगे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तब स्वर्ग भेजना चाह रहे हो, तो अभी कुछ स्वर्ग का लाभ तो दो। लेकिन लोग नहीं बोलते, क्योंकि गुरु गांडा, गुरु गोबरा, गुरु देवन का देव। गुरु जैसा है इसको कुछ पूछना नहीं, सर पर थाप दिया है। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि गुरु शीलवान, गुरु त्यागवान, गुरु प्रज्ञावान, गुरु त्यागी। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दो, दूसरा बना दो। देखो बुद्ध ने कितना अच्छा बताया। आजकल इस प्रकार का टकोसला पहाड़ों और देहातों में क्या मैदानों भी खूब चल रहा है, जिनकी न कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है और न कोई परंपरा है। बहुत से गुरु जेल में गए हैं, फिर भी प्रचार करते, ये मुफ्त में मिलेगा, ये मिलेगा, ये होगा, ये होगा। सोशल मीडिया में इनका प्रचार आता है। जो भी हो, मेरी दृष्टि में वह धर्म है जो हमारे अंदर राग, द्वेष, मोह और तृष्णा आदि क्लेश है, जिनके कारण हमें पुनः पुनः इस जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि अविद्या के कारण राग, द्वेष, मोह का पता नहीं चलता और इंसान बार बार जन्म मरण चक्र में दौड़ता रहता है। 31 भूमियों में
मनुष्य के नीचे 4 अपाय लोक है, मनुष्य के ऊपर 2 देवता लोक है और तीसरा 3 देवता लोक है और इनके पर चौथा निर्वाण है। उनका नाश कर सके, उन क्लेशों के समूल नाश के लिए हमारे भीतर निरासक्ति होनी चाहिए, वह भी क्षण भर के लिए नहीं जैसा हम सोचते हैं, अपितु निरासक्त सतत बनी रहनी चाहिए। हर इंसान निरासक्त होना चाहिए, अर्थात चित्त की शुद्धता निरंतर बनी रहे, उनका अभ्यास करना ही धर्म का आचरण है। इसलिए भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने चित्त को परिशुद्ध करेगा वही धम्म को जान सकेगा। इसलिए धम्म की पहली गाथा है कि सब पाप सकरण कुशल स उपसंपदा सचिद परियोदपनम एतं बुधान शासनम। बुद्ध का शासन क्या है कि कभी पाप न करो, कुशल कर्म करो, दान करो, धर्म करो, सेवा करो, ये सब कुशल कर्म है, पुण्य कर्म करो। चित्त को परिशुद्ध के लिए मेहता या आनापान सती ध्यान संसारी उपासकों को करना चाहिए, भिक्षु को विपश्यना करनी चाहिए। और बिना ध्यान साधना से कोई भी व्यक्ति का चित्त परिशुद्ध नहीं होता। और बार बार करने से ही होता है। दूसरी ओर इसे भी जान लेना जरूरी होगा कि यदि ईश्वर नहीं है तो भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है। ईश्वर और भगवान में फर्क है। हमारा भगवान कैसा है? हमारा भगवान कैसा है कि जिसके हाथ में भिक्षा पात्र है, सर पर बाल नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है और जिसने चिथड़े पहने हैं, जिनका सूत्र है भग रागो भग दोषो भग मोहो इति पिसो भगो। जिस व्यक्ति ने राग द्वेष मोह का भग्न किया वो भगवान। ईश्वर अलग है, भगवान अलग है। और क्यों प्रार्थना की जाती है? बौद्ध दर्शन में भगवान का अर्थ क्या है? अन्य धर्मों की भांति इस संसार में से बाहर बैठा जो नित्य एक सर्वव्यापी आदि लक्षणों से युक्त इस सृष्टि को तथा इसमें रहने वाले प्राणियों को बनाने वाले ईश्वर या भगवान को बौद्ध नहीं मानते। ईश्वरवादी धर्म ऐसा मानते हैं कि संसार में ऊपर कोई बैठा है जो जगत को बनाता है और इनकी इच्छा के बिना एक पांवला भी नहीं हलता। तो बुद्ध इस जगत को मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। इस जगत को चलाने वाला कोई नहीं है, ये नैसर्गिक का चक्र है। धरती से कुछ भाग अलग पड़ा, सूर्य से हजारों करोड़ों साल ठहरा और 5 सिद्धार्थ आया, तब और जगत की उत्पत्ति हुई। पहले लील बनी, लास्ट में इंसान बना। इंसान से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। अर्थात उबड़ खाबड़ नदी नालों और रेतीले मैदान जहाँ कहीं कुछ नहीं पैदा होने वाली पृथ्वी को और उसमें रहने वाले लालची ईर्ष्यालु कपटी सत्वों को किसी ईश्वर ने बनाया है? सवाल होता है, ईश्वर है तो क्या ये कपटी लोग ईश्वर ने बनाया है? बुद्धा एंड धम्मा में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने भी कहा है कि ईश्वर को मानना अधर्म है, आत्मा को मानना अधर्म है, ब्रह्म को मानना अधर्म है, परा प्रकृति को मानना अधर्म है, ग्रंथ सही है मानना अधर्म है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये आंबेडकर के अनुयायी क्या कर रहे हैं। अभी इसमें भी टूटा फूटने लगा। ये दिल्ली में वाल्मीकि समाज ने कहा कि कोटे में कोटा करो, जो मिल रहा है वो भी खत्म होगा। हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ गाँव में सरपंच की इलेक्शन आता है तो इसमें शेड्यूल कास्ट के जो ताकतवर कौम के कोई लोग फॉर्म भरते हैं तो गांव मिलकर वाल्मीकि को भरा देते हैं और वो कुछ नहीं करता, वैसे रहता और खाता दूसरा। वहां भी वो प्रॉब्लम हुआ और वो भी इसमें भी प्रॉब्लम हुआ। ये क्या करेंगे? दिया हुआ बाबा साहब का जो मिला हुआ ये लोग ही खत्म करेंगे और कोई नहीं खत्म करेंगे। ऐसा बुद्ध नहीं मानते, नहीं आज तक उसे किसी ने देखा और देखेगा भी कैसे। यदि इस तरह की ईश्वर की सत्ता मानने का अर्थात ईश्वर का जैसा स्वरूप वह कहते हैं ऐसा माना जाता है तो उनके अनुसार उसको संसार में बाहर जाकर ही देखना होगा कि वह कैसा है। यदि संसार से बाहर निकलकर ही गया तो उसको देखने की आवश्यकता भी क्या है। इस पर बहुत कुछ कहा लिखा जा सकता है, लेकिन व्यर्थ ही ऐसी बातों से कोई लाभ नहीं जो हमारे राग द्वेष मोह को कम करने में कुछ सहायता सिद्ध नहीं होती। इंसान का राग द्वेष मोह अज्ञानता दूर
कोई ईश्वर नहीं कर सकता, कोई आत्मा नहीं कर सकता, कोई परमात्मा नहीं कर सकता, तो इसमें पढ़ना बेकार है। बुद्धों का भगवान सृष्टि से बाहर सृष्टि को बनाने वाला जैसा नहीं। बुद्ध ने कहा मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं तो साधारण इंसान था। साधारण इंसान जैसे जन्मते हैं ऐसे मैं माँ के पेट में रहा, ऐसे में जन्मा और मैं अपने अधिष्ठान से, वीर्य से, ताकत से, पूर्व कर्मों से मैं बुद्ध बना। अपितु सृष्टि में हमारी तरह रहता है, अर्थात सृष्टि को देखकर समझकर उनकी वास्तविकता क्या है, कैसे ये उत्पन्न होती है, कैसे और क्यों हम दुख भोग रहे हैं, उनकी गहराई से परीक्षा करता है। भगवान ने गहराई से परीक्षा की, तो संसार में दुख क्यों? कठिन तपस्या से भगवान ने ये दुख मुक्ति का मार्ग खोजा है। इसकी वास्तविकता को समझकर चार आर्य सत्य के मार्ग से अंतर्गत व संसार से निवृत्त होते हैं। भगवान ने सृष्टि के एक एक कारणों को समझाया है। अभी तक जो ज्ञान है कोई धर्म ऐसा नहीं को लागू नहीं होता। ये 101 चित्त माइंड का है, जो पूरा ब्रह्मांड इस माइंड में दिखाई दिया है। जन्म मन का चक्र है, वो माइंड में चित्त दिखा दिया है। मन का तन भाग है जो विज्ञान नहीं बता सका, वो 2500 साल पहले बुद्ध ने बताया। इसलिए बुद्ध को विज्ञानवादी, मनोविज्ञानवादी कहा जाता है। विज्ञान परिणाम को मानता है, मनोविज्ञान अनुभव को मानता है। इसलिए बुद्ध ने कहा मैं कहता हूं तो मत मानो, लेकिन आप खुद अनुभव करो। यदि उसे हम भी समझते तो हम भी भगवान हो सकते हैं। बुद्ध ने कहा आप भगवान हो सकते हो, और ईश्वर ने कहा आप दास हो सकते हो, आप ईश्वर नहीं हो सकते, और हो जाएंगे। आखिर हम सबको भगवान होना ही है, क्योंकि बुद्धत्व प्राणी मात्र में व्याप्त है। भगवान को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, आंख खोली तो सामने तालाब में अनेक कमल पड़े थे, पानी में थे, बाहर थे, निकले थे। वो देखकर भगवान को हुआ कि जगत में ऐसे लोग हैं तो मैं दम दूंगा और जगत को मुक्त करूंगा। कहीं मेरा चित्त किसी दूसरे का चित्त नहीं है, मेरा बुद्धत्व किसी दूसरे का बुद्धत्व नहीं है। जैसे मेरा सुख दुख किसी दूसरे का सुख दुख नहीं हो सकता, वैसे ही मेरा अस्तित्व किसी दूसरे का अस्तित्व भी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अलग अलग है, भिन्नता का संसार में सिद्धांत है। हमें अपने चित्त में उपस्थित रागादि क्लेशों को जड़ से समाप्त कर उस अवस्था विशेष को प्राप्त करना है जहाँ भगवान बुद्ध गए। बुद्ध ने कहा मैंने जो मिला तो खोजा है वो आप भी ले सकते, पा सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे मेहनत की, कठिन तपस्या 6 साल, आपको एक रात में करना है। एक रात में आराध हो सकते हैं, एक ही रात, सिर्फ एक रात, लेकिन दिल लगाकर करना है। आनंद को बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ था तो धम्म संगिरी की रात को एक रात में हुआ था, 4 बजे। बुद्धों की दृष्टि में प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मात्र इतनी है कि हमें उनके गुणों का ज्ञान हो, उनको समझ सके। भगवान का जो प्रार्थना शब्द नहीं बोलना चाहिए, वंदना बोलना चाहिए। ये लोग समझे इसलिए प्रार्थना लिखा है कि बार बार बोलने से, अर्थ समझने से हम श्रोतापति हो सकते हैं, और धर्म सुनना, प्रवचन करना, शुद्ध पठन करना वो पुण्य कर्म है। और इसलिए बौद्ध लोग बिहार में जाकर ये सब करते हैं। जो सच्चा बौद्ध है हर अमावस्या पूर्णिमा को बिहार जाना चाहिए और छोटा छोटा दान धर्म करना चाहिए। 5-10 रुपया, 10 रुपया बिहार की तो में दान पेटी में नाखो, छोटा सा 10 रुपये का फूल ले जाओ, मोमबत्ती ले जाओ, अगरबत्ती ले जाओ 10-10 का, लेकिन जाओ, हर 15 दिन जाओ, और 1 साल देखो तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे सुख में कितना फर्क होता है। बिना किए कुछ नहीं होगा, करेंगे तो कुछ मिलेगा। उससे प्रेरणा ले सके। यदि कोई बुद्ध बने तो हम भी क्यों नहीं बुद्ध बन सकते? हमसे पहले उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया है और उनकी प्राप्ति का मार्ग उन्होंने हमें बताया है। जो भगवान ने जो मार्ग बताया, पहले खुद को अनुभव किया, बाद में लोगों को बताया। बिना आंख मूंद कर नहीं कहा कि स्वर्ग है। भगवान पहले स्वर्ग में भी चले गए थे, नरक में भी जाकर आए हैं। बहुत से सूत्रों में इनका वर्णन भगवान ने किया है। भगवान ऐसे नहीं थे। निर्वाण के मार्ग का नक्शा हमें दिया है, हमें नए सिरे से खोजने की आवश्यकता नहीं है।
संसार में रहकर तुम बिना दूसरा जन्म लिए कैसे निर्वाण पा सकते, वो रास्ता भगवान ने बताया कि 5 हिंद्रन जो हम दूर करेंगे, काम राग, द्वेष राग, रूप जो राग है 3-4 प्रकार का 5 जो बोल गया मैं, वो तुम खत्म करोगे संसार में रहकर, तो मरने के बाद देवलोक लोक में जाकर तुम वहां से मुक्त होगे, दूसरा मनुष्य का जन्म लेना नहीं पड़ेगा। जितने संत महंत हुए उसने वही किया है। उन्होंने असंख्य कल्प तक साधना कर तप कर उनका साक्षात्कार किया है। बुद्ध ने नमो तस्य भगवतो 3 बार बोलते हैं, तो 20 कल्प, 40 कल्प और 84 कल्प तक इसने ये सब पुण्य का काम किया, तब सम्यक संबुद्ध हुए। यद्यपि हम चाहे तो इनकी परीक्षा कर सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि तथागत ने अपने समय के अनेक उपदेश पर ही व्यक्ति तुरंत अरहत को प्राप्त हो जाता थे। भगवान के पास बहुत लोग आते थे, वहीं हो जाते, सोतापति, सफुदामी, अनागामी और अरहत। जब पहले 5 को उपदेश दिया वैशाख पूर्णिमा में सारनाथ में, तो पहले कौंडिन्य हो गया था, जबकि स्वयं बुद्ध ने इतनी आसानी से उसे नहीं पाया था। बहुत कठिन तपस्या, पूरा अपना शरीर खत्म कर दिया। 6 साल में कठिन तपस्या। दुनिया में ऐसा कोई योग नहीं था, दुनिया में ऐसी कोई साधना पद्धति नहीं थी जो भगवान ने नहीं की। जातकों को आप देखेंगे तो ज्ञात होगा कि बुद्धत्व की प्राप्ति हेतु उन्होंने कैसे कैसे कष्टों को झेला है। बोधिसत्व के अगले जन्म में अपने बच्चों को दान दे दिया था, और वहां वो मारकर इनके सामने खा गया, फिर भी बोधिसत्व ने आंसू नहीं बहाया था। देखो कितना उपेक्षा भाव, हमसे हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कैसे अनंत पुण्यों का संचय किया है, यह उनकी कृपा है कि आज हम उनकी एक गाथा को भी अपने जीवन में उतार कर अरहत बन सकते हैं। पूरा टिपटक पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई भी एक गाथा पढ़कर भी आप बच सकते हो, वो भी एक रात में। यदि बुद्ध न मिलते या बुद्ध के उपदेश न मिलते तो शायद हम यह बात याद भी न आती कि हमारे अंदर बुद्धत्व है। हम भी बुद्ध बन सकते हैं, शायद जानते भी हो तो विधि न जानते कि कैसे बुद्ध हुआ जा सकता है। इसकी कृपा कर उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रार्थना कर, उनसे प्रेरणा लेकर अपने को भी इसका मार्ग पर आरूढ़ कर धर्म के अनुसार आचरण कर तृष्णा क्लेशों को रहित होना चाहते। भगवान ने जो मार्ग बताया है, पहला मार्ग उपोषण का है। 8 से 10 से उपोषण कर कर आचरण कर कर आगे बढ़ना है, और तृष्णा का नाश करना है। 10 कुशल कर्म करना है। 10 कुशल कर्म करने के लिए 10 पुण्य कर्म करना है। तुम 10 पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हारा 10 कुशल कर्म होगा, ध्यान साधना होगी, तुम श्रोतापति सप्तगामी अनागामी हो सकते हो। इसलिए भगवान के मार्ग पर चलेंगे, इनको विमुक्ति जरूर मिलेगी। बौद्धों में प्रार्थना और भगवान का अर्थ महत्तम केवल इतना ही है, ज्यादा नहीं। बहुत लोग कहते भगवान ने अपनी पूजा की मनाही की, ये बात गलत है। बुद्ध के हाजिरी में ये सब खुलासा हुआ था कि बुद्ध की पूजा क्यों करनी है। भगवान कहते हैं कि अपने घर में मंदिर की तरह रहना है। पहले तो महिलाओं का अपमान न करे, झूठ न बोले, निंदा न करे, टीका न करे, बकवास न करे, अवहेलना न करे, बच्चों के सामने झगड़ा न करे, बच्चों के सामने व्यसन न करे। ये सब नेगेटिव कार्य है। हमारे चीज से नेगेटिव पॉजिटिव होता है, संसार में रहते थोड़ा होता है, तो बार बार नेगेटिव बनने से घर छोड़कर भाग जाते हैं, छटक जाते हैं, लटक जाते हैं, व्यसनी हो जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, न हो। इसलिए भगवान बुद्ध धर्म में पूजा परित्रण बनना आया। इससे घर में पॉजिटिवता निर्माण हो, चित्त में पॉजिटिव निर्माण हो, धम्म मार्ग में आगे जाकर व्यक्ति श्रोतापति हो। इसलिए आया है, व्यक्ति के उद्धार के लिए, न कि बुद्ध को मनाने के लिए, न कि बुद्ध की कृपा के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं बुद्ध में पूजा नहीं है। बुद्ध में पूजा है, लेकिन पूजा का मतलब है कि महापुरुष के गुणों का स्मरण करना। बार बार बुद्ध के गुणों का स्मरण कर हर समझकर हमारा चित्त खुल सकता है, हम श्रोतापति हो सकते हैं, हम जन्म मन को जान सकते हैं। इसलिए हम विहार जाते हैं, फूल मोमबत्ती अगरबत्ती ले जाते हैं, वो दान है। अगरबत्ती करना दान है, फूल चढ़ाना दान है,
मोमबत्ती लगाना दान है, वंदन करना पुण्य कर्म है। इसलिए भिक्षु कहीं भी मिले तो 2 हाथ जोड़कर अंजलि करके वंदामी बनते कहना चाहिए। अपने घर भिक्षु आए तो पूरे फैमिली को बैठकर इसको वंदन करना चाहिए। ये आप चिवर को वंदन करते ही, ये भगवान बुद्ध का दिया हुआ चिवर है, इनको आप आदर करते हैं, वो पुण्य कर्म है, वो सत्य कर्म है, वो आदर कर्म है, वो धर्म कर्म है। तो जब तक भगवान के मार्ग पर जो जो लोग चलेंगे वो सुखी होंगे। आज हमारा समय पूरा हो गया है। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को जितना समझा सके इतना मैंने प्रयास किया। इसमें मुझसे कोई गलती हुई है तो 2 हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूँ। भाषा के वाणी के कारण मेरी कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ कि सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजीनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजीनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजीनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।